हरियाणा के बीजेपी सरकार में मंत्री अनिल विज पर एक्स पर पोस्ट डालकर हरियाणा के बीजेपी में एक तरह से सनसनी फैला दी है। वहीं राजनीतिक गलियारों में एक मुद्दा बन गया है, जिसमें उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि अम्बाला में बीजेपी के समानांतर बीजेपी चलाई जा रही है, उनको बड़े नेताओं के साथ है, इसमें पार्टी को नुकसान हो रहा। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लेकर एक्स पर की गई पोस्ट पर सफाई दी है। मोहन बडोली ने इस पर सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर मोहनलाल बडोली बोले, मेरी सुबह ही अनिल विज से बात हुई, ऐसी पोस्ट उन्होंने नहीं डाली, ये पोस्ट फेक है, किसी ने उनके नाम से डाली है, हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल फेक पोस्ट है। बीजेपी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी कोई धड़ों में नहीं बांटी है, बल्कि बीजेपी में कोई धड़ा है वो सिर्फ अमल है। बिहार कांग्रेस पार्टी के सोशल हैंडल से मोदी और उनकी माता का एआई पोस्ट किया, जिसको लेकर के भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिहार कांग्रेस सोशल हैंडल के आधिकारिक हैंडल से एआई वीडियो पोस्ट की है। ये मोदी और मोदी जी की माता का अपमान है। जहां इसकी निंदा सारे लोग कर रहे हैं, वहीं मीडिया से भी इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए। ऐसा कर उनको कोई चुनाव में फायदा होने वाला नहीं है। जनता उनको चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक लेने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचे थे। उन्होंने किसानों को लेकर के भी कहा कि जिस प्रकार से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में बाढ़ आई है, जो केंद्र सरकार ने राहत देने की घोषणा की, स्वयं मोदी जी के जाने के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जो राहत प्रदान की, उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के रोहतक कार्यालय में जो किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चे की जो जिम्मेवारियां हैं, जो सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। 16 दिन किसान मोर्चा एक्टिव तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी को काम दिया है, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन की बात है, चाहे मोदी मैराथन की बात है, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर जनता के बीच जाने की बात है, एक पेड़ मां के नाम, प्रत्येक बूथ पर पेड़ों की संख्या बढ़े और प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारा स्वच्छता का अभियान चले, और भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा उसमें अग्रणी भूमिका में रहे। और जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जिस प्रकार से सामाजिक समरसता के साथ जो बैठकें करेंगे, गांव स्तर पर भी करेंगे, हम शहर में भी जाकर करेंगे और बस्ती स्तर पर भी करेंगे। बस्ती में और गांव में जो सामाजिक समरसता की बैठकें हों, उसमें भी हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन सब के साथ जनता से साझा करेंगे। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, उनके भी जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उन्होंने जो बातें उस समय कही थी, वो कितने देश के हित की है, उसकी भी चर्चा हम लोगों के साथ करने का काम करेंगे। लगातार 16 दिन ये सेवा पखवाड़ा है, और इस सेवा पखवाड़े में लगातार 16 दिन स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ अभियान, इस प्रकार से। और जो हमारे मेडिकल स्वास्थ्य है, फ्री चेकअप, जो हमारी CHC PHC हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से हम गांव-गांव जाकर लोगों को वो मेडिकल सुविधा भी देने का काम करेंगे। और ऐसे दिव्यांग सम्मेलन भी करेंगे, जिससे दिव्यांगों को जिस प्रकार की आवश्यकता है, चाहे उनको चश्मे की है, या कान में लगने वाली मशीन, या कोई अंग बदलाव की किसी को आवश्यकता है, या कोई ट्राईसाइकिल देनी है, इस प्रकार से अनेक कार्य जो सेवा के कार्य हैं, हम बुजुर्गों को घर से लेके आना, उनका स्वास्थ्य चेकअप करवाना, उनको घर तक छोड़ना, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 16 दिन ये एक बड़ा अभियान हम चलाने वाले हैं। और जिस प्रकार से ये बाढ़ की स्थिति पूरे उत्तरी भारत में बनी है, मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने जिस प्रकार से पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जाके जिस प्रकार से प्रांतीय सरकार के साथ साथ केंद्र का भी सहयोग देने का काम किया है, और पूरा आश्वस्त किया है कि केंद्र की सरकार सबके साथ खड़ी है। और केंद्र के अनेक मंत्रियों को इस समय जहां पर भी बाढ़ का प्रकोप रहा है, जहां भी बाढ़ से किसी को भी नुकसान हुआ है,
वहाँ केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का काम किया है। हमारे हरियाणा प्रांत में भी आज 2 केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, 4 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। पंजाब के अंदर 16 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। जम्मू कश्मीर में 8 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। अपने हिमाचल में 8 केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। उत्तराखंड में लगी है। इस प्रकार से सभी प्रांतों में जहां जहां भी बाढ़ की स्थिति बनी है, केंद्र की तरफ से भी राहत सामग्री देने का काम किया है। और जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की सरकारों ने समय से पहले जिस भी प्रकार का नुकसान किसी को हुआ है, चाहे किसी का पशुओं का नुकसान हुआ या किसी के फसल में नुकसान हुआ, किसी की दुकान में नुकसान हुआ, किसी की फैक्ट्री में नुकसान हुआ, किसी के घर में नुकसान हुआ, उन सब की भरपाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है और हम समय से पहले उनको मुआवजा देने का काम करें। लेकिन सब जिस तरह से हिमाचल को, पंजाब को, उत्तराखंड को राहत पैकेज मिला, हरियाणा को छूट है। हरियाणा को तो खुली छूट है। हरियाणा सरकार जितने भी पैसे की डिमांड करेगी उतना पैसा केंद्र की तरफ से मिलेगा और हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल को देने का काम किया है। आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा का मजदूर हरियाणा सरकार से संतुष्ट है। उनको विश्वास है कि हरियाणा सरकार उनकी सेवा में लगी। वही बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पार्टी दी गई प्रधानमंत्री, तब एक वीडियो वायरल हुआ है कांग्रेस बिहार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एनिमेशन के तहत मां को दिखाया गया। उसमें नरेंद्र मोदी आज पूरा देश कांग्रेस के इस व्यवहार की निंदा कर रहा है। आज सभी मीडिया चैनल वालों को भी मैं धन्यवाद करूंगा, सभी पत्रकारों का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की सभ्यता, संस्कृति हमारे देश की है, कभी भी किसी की भी स्वर्गीय माता जी को जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कोई भी बुराई करने की परंपरा हमारे देश में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो उन्होंने एक एआई के माध्यम से जो एक फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर उनके अपने कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से अपलोड करने का काम किया है, जो उनकी ऑथेंटिक साइट है, और उन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए उसको ठीक भी ठहराने का प्रयास मीडिया में किया है। आज पूरा देश उसकी निंदा करता है और आने वाले समय में जो उन्होंने अपनी योजना रचना बनाई है कि चुनाव में इस बात का उनको लाभ मिलेगा, इसका जवाब कश्मीर वो अपना बिहार की जनता भी देगी। और जहां जहां भी देश में चुनाव होंगे, ये ऐसा घिनौना काम कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने किया है, इसका जनता आने वाले प्रत्येक चुनाव में इसका जवाब देगी। मैं कांग्रेस से हरियाणा की बात करूं तो कह रहे कि वो करेंगे जो किसानों को नुकसान हो 60 से 70 हजार के सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने तो 5 रुपए तक के चेक दिए हैं। मीडिया के अंदर 2.5 रुपए के चेक भी छपे हैं। मीडिया ने 5 रुपए के चेक भी कांग्रेस पार्टी के शासन में जो दिए गए थे वो मीडिया में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई जिसने सबसे पहले 2014 में जब हमारी सरकार आई, हमने सीधा 12,000 रुपये मुआवजा देने का तय किया। उसके बाद बढ़ाते हुए आज हमने 15,000 रुपये मुआवजा तय कर रखा है, जो कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रांत में कभी नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है। गरीब की हर संभव सहायता करने की सोच भारतीय जनता पार्टी की है और हम करेंगे। वही जिस तरह से किसानों की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, वैसे चुनाव कहते हैं प्रधानमंत्री जो किसान नीति है वो अपमान निधि है, क्योंकि 500 रुपये में क्या होता है? जो सम्मान निधि 6,000 रुपये देने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से लगातार उसको दिया है और कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ा काम है और किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए तो वो वरदान का काम करती है। जब उनको आवश्यकता होती है बीज खरीदने की, जब आवश्यकता होती है दवाई खरीदने की, जब आवश्यकता होती है खाद खरीद करने की, जिस प्रकार से वो 3 किस्तों में जो 2-2 हजार रुपये की सहायता किसान को मिलती है, और वो उस समय मिलती है जब किसान को बहुत सख्त जरूरत होती है। किसान के लिए उस समय वो 2,000 रुपये बहुत कीमती होते हैं,
जो हमारा 1 एकड़ का किसान है, आधा एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, उसको वो वरदान के रूप में वो पैसे काम आते हैं। और आज हमारा देश का किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। आज देश का किसान की जो फसलें बेचने की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जब भी किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाता है, सीधा पैसा उसके खाते में देने का काम करते हैं। किसानों को आय बढ़ाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदा जनता से किया था, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हो अपने आप को, लेकिन आपके ही मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि पैरेलल जो है बीजेपी चल रही है, जिसको लेकर हम क्या करता है, उसमें बड़े जो नेता हैं उनको आप हाथ उनके ऊपर ये उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन मेरी खुद टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने जो एक नेशनल एक कार्यकर्ता जो सूद है उसका नाम छपा है, वो फेक है और हम उसकी जांच करवा रहे हैं। और जांच करवाने के बाद जो जानकारी आएगी उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई भी करवाने के काम करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल मीडिया का प्रवक्ता बताया गया है वो बिल्कुल फेक है। ना वो नेशनल में है, ना वो हरियाणा प्रदेश में है। और वो एक कभी भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है ऐसा जानकारी जिला अध्यक्ष ने दी है, ऐसी जानकारी वहां के कार्यकर्ताओं ने दी है। और उसको कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। जो जिस प्रकार से वो अंबाला सिटी से आता है, अंबाला का कोई कार्यकर्ता है और वो बिल्कुल फेक है। प्रधानमंत्री जिस तरह से गुटबाजी काम बीजेपी कांग्रेस में देखने में, बीजेपी में देखने रोहतक में भी गुटबाजी। अब भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई धड़े में नहीं बटी है, ना कोई गुटबाजी है। यहाँ तो एक ही गुट है, वो है कमल का फूल। कमल के फूल को कोई भूलता नहीं है, कमल के फूल के साथ हैं, पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन कई दफे कोई फेक, आजकल तो सोशल मीडिया का जिस प्रकार का टाइम है, कुछ भी कोई भी बनाकर चला देता है। अभी इंद्रजीत के खिलाफ फेक चली थी, जिसका एक ये राव इंद्रजीत के खिलाफ भी चलाने का ये केस दर्ज हुआ है। ये बिल्कुल ये अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम चले हुए हैं, अब उसको हम कोई रोक नहीं सकते क्योंकि वो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर चलाते हैं। हम कभी भी किसी भी प्रकार से सरकार का कोई दुरुपयोग नहीं करते। हम कोई भी कानून के दायरे में रह के, जो मैंने आपके कैमरे के सामने कहा है, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी उसकी जांच करवाएंगे। जांच के बाद जो निकलेगा उसको उसी प्रकार की कार्रवाई होगी।